माँ, एक और बात सुनिए ना। और माँ, एक और बात, पिताश्री का तीसरा नेत्र। हम सभी के पास तो दो ही नेत्र हैं। पिताश्री के पास एक तीसरा नेत्र भी है, जानती हैं आप? हाँ। माँ तो ध्यान ही नहीं दे रही। वो तो अपने कार्य में इतनी व्यस्त है कि मेरी तो कुछ सुन भी नहीं रही। अपना कार्य कैसे पूर्ण कर पाऊंगी मैं यदि इसी प्रकार मेरे पीछे पीछे आता रहा मेरा पुत्र? माँ, नंदी जी ने मुझे बताया था कि यदि पिताश्री का तीसरा नेत्र खुल जाए तो फिर सभी कुछ नष्ट हो जाता है, प्रलय हो जाती है। ये प्रलय क्या होती है माँ? पुत्र, प्रलय तो तब होगी जब उसका समय होगा। किंतु ये तुमने क्या किया? अन्न गिरा दिया। अन्न से तो हमें भोजन प्राप्त होता है। प्राण वायु के समान जीवन का स्रोत होता है ये अन्न। इसीलिए हमें कभी भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। अब जो हो गया सो हो गया। अभी मैं ये अन्न इस पात्र में डाल देती हूँ, किंतु आगे से ध्यान रहे पुत्र। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। एक बात तो बताना भूल ही गया। मैंने आपको पिताश्री के जो तीसरे नेत्र के बारे में बताया, वो तो कितना अद्भुत है ना माँ? हाँ पुत्र, तुम्हारे पिताश्री सच में अद्भुत ही हैं। माँ पुनः चली गई। मुझे तो उन्हें और भी बहुत सारी बातें बतानी है। माँ, एक और बात सुनिए ना माँ। माँ, पिताश्री के पास तो डमरू और त्रिशूल भी है, ज्ञात है आपको? यदि ये इसी प्रकार मेरे इर्द गिर्द रहा तो मेरा कार्य कैसे पूर्ण होगा? स्वामी को जैसे कोई चिंता ही नहीं है, अपने ध्यान में ही लीन है। और एक मैं हूँ जो ग्रह को व्यवस्थित करने के कार्यों में व्यस्त हूँ। उनके लिए तो ध्यान सर्वोपरि है। अब तो मुझे उनसे बात करनी ही होगी। आपने सुना ना माँ, मैंने क्या कहा? माँ, नंदी जी ने ना मुझे पिताश्री के त्रिशूल के बारे में बताया था। कितना प्रचंड है वो, आप जानती हैं? पुत्र। हाँ माँ। मेरे साथ आओ। अच्छा माँ, मैं तो आपके साथ ही हूँ। आप जहाँ कहेंगी वहाँ चलूँगा। किंतु हम जा कहाँ रहे हैं माँ? आओ। स्वामी, क्या आपको ज्ञात है आज संपूर्ण दिवस यहाँ क्या कुछ हुआ है? नहीं ज्ञात है? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। जब आप यहाँ ध्यान में मग्न थे, तब मैंने नंदी, श्रृंगी और अन्य गणों को हमारे पुत्र के लिए फल, दूध और मधु लाने के लिए भेजा। उसके बाद मैंने अपने पुत्र के कक्ष की व्यवस्था की। फिर मैंने गृह के अन्य आवश्यक कार्य किए। मैंने तो ये सब किया। अब आप बताइए, आपने संपूर्ण दिवस क्या क्या किया? नहीं, इतना विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने तो ध्यान करने के सिवाय और कुछ भी नहीं किया। जानना चाहते हैं मुझे ये सब कैसे ज्ञात है? बताती हूँ। जब मैं एक एक कर सभी कार्य निपटा रही थी और साथ ही हमारे पुत्र का ध्यान भी रख रही थी, मेरी दृष्टि जब भी बाहर गई, आप यहीं थे, ध्यान में लीन। जानती हूँ, ध्यान तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जगत कल्याण का उत्तरदायित्व जो है आप पर। किंतु स्वामी, हमारे गृह में अब एक बालक था। आपके पुत्र का आगमन हुआ है। यदि मेरे ऊपर आपका और उसके साथ अन्य कार्यों का भार भी पड़ गया तो मुझे कठिनाई नहीं होगी क्या? फिर मुझे अपने पुत्र की छठी नामकरण आदि संस्कारों का, उसके जन्म के उत्सव का भी तो विचार करना है। आपसे मैंने गृह के किसी कार्य को करने के लिए तो कभी नहीं कहा। किंतु स्वामी, आपको अपने दायित्व स्वयं समझने चाहिए स्वामी।
आपके पुत्र के प्रति आपका भी दायित्व है, ये तो समझते हैं ना आप? अब आप शांत क्यों हो गए? कुछ बोल ही नहीं रहे। कहिए ना, इतना तो आप भी समझते हैं ना। मैं तुम्हारी बात समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था प्रिय। मैं समझता हूं, अपने समस्त दायित्व भली भांति समझता हूं। कहो, मैं कैसे सहायता कर सकता हूं? आपको ज्ञात है, आज संपूर्ण दिवस आपका पुत्र मेरे पीछे पीछे घूमकर मुझे ये बताता रहा कि उसके पिता किस किस प्रकार से अद्भुत हैं। तो अब मेरा एक सुझाव है, मैं अपने शेष कार्य समाप्त करके आती हूँ और आप अपने ध्यान के स्थान पर अपने पुत्र के साथ कुछ समय बिताइए, उससे बातें कीजिए। वो आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक है, उसकी जिज्ञासा शांत कीजिए स्वामी। अवश्य पार्वती। पुत्र, अब तुम कुछ समय अपने पिताश्री के साथ बैठो, उनसे बातें करो, उचित है ना? मेरे पिताश्री अब मुझे अपने आप को लेकर अनेक बातें बताएंगे। बहुत आनंद आएगा। आओ पुत्र। पिताश्री, आप निद्रामग्न हो गए क्या? नहीं पुत्र, मैं निद्रा में नहीं, मैं ध्यान मग्न हूँ। ध्यान पिताश्री, ये क्या होता है? ये तो मुझे नहीं ज्ञात। आप करते हैं तो कुछ अद्भुत ही होगा। बताइए ना पिताश्री। पुत्र, ध्यान से हमारा अंतर्मन शुद्ध होता है। हम अपने भीतर झांक कर अपना सत्य ढूंढ पाते हैं और आंतरिक और बाहरी वास्तविकता का हमें स्पष्ट बोध हो जाता है। किंतु पिताश्री, मुझे तो बिना ध्यान के ही सब कुछ स्पष्ट हो गया है। अब तो मैं आपको भली भांति पहचान गया हूँ। आपके विषय में सब कुछ ज्ञात हो गया है मुझे। जो कुछ भी नंदी जी ने मुझे बताया था, अब वो सब कुछ स्पष्ट हो गया है मुझे। मैं आपको बताऊं पिताश्री?